श्री मनशिक्षा ग्रंथ के चतुर्थ श्लोक हम लोग आलोचना किया जी। असद्वार्ता वेशा विसृज मति सर्वस्व हरिणी तथा मुक्ति ग्रह नशिनु किल सर्वात्म गिलिनी अभितोक्ष्वा लक्ष्मीपति मितुबम नयनी ब्रजे राधा कृष्ण सरस्वती मुनिदो तम भज मनः। इस कथा प्रसंग में हम लोग ये भी आलोचना किया जिसमें मति सर्वस्व हरिणी असद वार्ता रूपी वेश्या, इस प्रसंग में हम लोग भी आलोचना किया। जिस प्रकार वेश्या लंपट व्यक्ति का यथा सर्वस्व अपहरण कर लेती है, अर्थात असद वार्ता भी उसी प्रकार जीव की सद्बुद्धि रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लेती है। पारमार्थिक मति ही भजनशील जीवों का एकमात्र सर्वस्व धन है। असद वार्ता द्वारा जैसी सन्मति माने सतमति जैसे भ्रष्ट होकर भोग और मोक्ष की लग जाती है। नश्वर विषय भोग की आलोचना और उसमें जितने प्रकार की भी संबंध है वो सभी असत है। क्षुद्र क्षुद्र अर्थों को प्रदान करने वाली शास्त्र की आलोचना, अर्थ पिपासा, स्त्रीसंग का संग, ये सब असत है। असद विषय का आसक्तिपूर्वक अनुशीलन नाम ही असद वार्ता है। सुमति विषय में श्रीमन मन शिक्षा में कहते हैं, भगवत पार्षद प्रवर श्री राय रमानंद जी भी कहते हैं जे कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोभी मूल्यमेकं जन्म कटे सुकृतं लभ्यते। असत एक दो वस्तु का, एक सद्वस्तु और एक असत वस्तु। सद्वस्तु नित्य चिरंतन शाश्वत कहा गया, जिसे कभी विनाश नहीं है। और असद वस्तु किसको कहा जाता है? जो विनाशशील है। आज देख रहे हैं कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं एकमात्र सद्वस्तु स्वयं भगवान कृष्ण और कृष्ण भक्ति। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भक्ति छोड़ करके और कुछ विषय के प्रति जो आलोचना करना व आसक्ति रखना, ये असत चेष्टाएं कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इससे भी कह रहे हैं क्या, सर्वात्म गिलिनी मुक्ति व्याघ्र की कथा सर्वात्म गिलिनी है। न श्रेणु किल सर्वात्म गिलिनी ओपी तत्वा लक्ष्मीपति रतिमितु बोम नयनी। यहाँ तक भी कह रहे हैं, देखो मुक्ति के स्पृहा इच्छा तक भी हृदय में न रखें। जिस श्लोक में काल हम लोग भी आलोचना किया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाचिनी हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्धयो भवित। ये भोग और मोक्ष की कामना रूपी पिशाची जब तक साधक के हृदय में विद्यमान रहती है, तब तक उसमें शुद्ध भक्ति का सुख भला कैसे उदित हो सकता है। अर्थात उस मलिन और अपवित्र हृदय में शुद्ध भक्ति कभी उदित नहीं हो सकती। एकमात्र ब्रजनंदन श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा सुख में निमग्न चित्त भक्त में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा गंध भी नहीं होती। विशेष करके जो लोग ब्रज प्रेम में निमज्जित होना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, वह मुक्ति के बारे तो बहुत दूर की बात है, वैकुंठ की कथा भी सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वैकुंठ की कथा क्या है, वो ऐश्वर्यमयी कथा कहा जाता है, ऑपुलेंस मोड। ब्रज और वैकुंठ में इतना ही अंतर है, ये वैकुंठ में ऐश्वर्य भावना, ऐश्वर्य क्या है,
न भगवान स्वयं संपूर्ण है। वो आत्माराम, आप्तकाम, सर्वव्यापी, सत्सर्व अंतर्जामी, सब कुछ जानते हैं, है? और वो विशेष करके जो है वो आत्माराम आप्तकाम कहा गया। आत्माराम जिसके समस्त प्रकार की कामनाएं हो चुका है। आप्तकाम जिसके और कोई कामना वासना हृदय में नहीं है, जिसे आत्माराम शब्द के द्वारा ही सूचित कर रहे हैं। जैसे आत्मारामश्च मोनो निर्गंत हरि उरुक्रमे, बोले ऐसे आत्माराम व्यक्ति भी यदि भगवान श्री हरि की ब्रज लीलाओं की कथा श्रवण करे, वो आत्मारामता को छोड़ देते हैं। उसके उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी पाद। सुत गोस्वामी पाद अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए कह रहे हैं, जंग प्रवजंतो मनुपेत अपेत कृतम दैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्री तन्म तरो भी नेदु तंग सर्वभूतो हृदय मुनि मानतो उसमें। इस श्लोक में कह रहे हैं, ये देखो हे सौनकादि ऋषि लोग, नैमिषारण्य में जब ये सत्र माने जो आलोचना बैठक हुई है, इसे संस्कृत में कहा जाता है सत्र कहा जाता है। सत्र में आलोचना बैठक, सिटिंग है, सिटिंग होता है, बैठक जहाँ पर होता है भागवत कथा आलोचना करने के लिए। उस समय वो समस्त ऋषि लोग अपने नित्य नैमित्तिक आदि कर्म आदि करके जब निवृत्त हुए, अर्थात प्रातः काल में यज्ञ आदि हवन आदि करने के पश्चात जब निवृत्त हुए है, और ठीक उसी समय सुत गोस्वामी पाद ऋषियों की सभा में उपस्थित हुए है। उस समय समस्त ऋषि लोग सौनकादि ऋषि लोग सब लोग क्या किए, अपने अपने आसन छोड़ करके खड़े हुए और सुत गोस्वामी पाद को जो है ऊंची आसन पर दिया और फिर उनके निकट कुछ प्रश्न आदि करने लगे। यही श्रीमद् भागवत में प्रारंभिक कहा जाता है। आरंभ कहाँ पर हुई? यहीं से शुरू हुआ। उस समय सौनकादि ऋषि लोग उसमें 6 प्रश्न किया है। तो उस प्रश्न के सुन करके सुत गोस्वामी पाद बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के देखो ये अत्यंत जो है गोपनीय तत्व है। जैसे स्निग्ध शिष्य के निकट गुरु अपने सब कुछ तत्व बता देते हैं। स्निग्ध शिष्य ब्रुवे, स्निग्ध शिष्य के निकट छल कपट नहीं, स्निग्ध शिष्य, अच्छा जिस शिष्य के हृदय निर्मल है, किसी प्रकार छल कपट नहीं है, ऐसे स्निग्ध निर्मल हृदय वाले शिष्य के निकट गुरु क्या करते हैं? सारे तत्व को बता देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इसके पश्चात सुत गोस्वामी पाद कहने लगे जैसे जैसे मैं अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से कथा को श्रवण किया है, उस कथा को आप लोग के निकट मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए सुत गोस्वामी पाद कहने लगे, ये जब परीक्षित के सभा में सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान के अमल विमल चरित्र के कथा वर्णन करने लगे, उसी कथा को आप लोग के निकट मैं वर्णन कर रहा हूँ। किंतु वर्णन करने के पहले, कथा वर्णन करने के पहले अपने गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये 2 श्लोकों के द्वारा सुत गोस्वामी पाद सुखदेव गोस्वामी पाद की वंदना की। उसमें यही श्लोक आ रहे हैं, जंग प्रवजंतो मनुपेत अपेत कृत्वम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तरो भी नेदु तंग हृदय मुनि मानतो अस्मिन्। ये मेरे गुरु पाद कैसे हैं? जंग प्रवजंतो मनुपेत अपेत कृत्वम, करे मेरे गुरुदेव अपने माँ बिटिका से गर्भ से जन्म होने के साथ ही साथ 16 वर्ष बालक के भांति
और संपूर्ण निर्वस्त्र होकर के जंगल के ओर दौड़ने लगे हैं। बोले देखो, जब चलने लगे उस पे कुछ पुष्करिणी था, माने सरोवर था, जिस सरोवर में कुछ स्त्रियां जो है निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद को देख करके उनकी किसी प्रकार लज्जा भी नहीं है। ये जंग प्रवित मनुपित कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुआव। और उनके पीछे उनके पिताजी हा पुत्र, पिताजी कौन है? व्यासदेव है। सुखदेव गोस्वामी के पिताजी हा पुत्र करके दौड़ने लगे, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। किंतु देखो, जो हा पुत्र के शब्द जो है वो प्रतिध्वनि होकर के वृक्ष पर्वत आदि में प्रतिध्वनि होकर प्रतिध्वनि एको आने लगे। क्या बोले? काकस्य पुत्र। कौन किसके पुत्र है, किसके लिए कौन सोचते रहते हैं? इसी प्रकार प्रतिध्वनि आने लगे। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद अत्यंत निर्मल और कठोर हृदय होकर के मानो है एक बार भी पीछे घूम करके अपने पिताजी की तरफ देखा ही नहीं। चले क्यों ना? उनके चित्त मन जो है ब्रह्म में तल्लीन, उपवित संस्कार भी नहीं, किसी प्रकार के संस्कार नहीं। किंतु देखो, उनके दर्शन से ही पशु पक्षी है, पर्वत वृक्ष आदि सब प्रेम में द्रवीभूत हो गए है। बोले उत्तम भागवत की लक्षण क्या है? जहार दर्शन आई से कृष्ण प्रेम, जिनके दर्शन करने से ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। बोले कृष्ण प्रेम हो गया, से लक्षण कैसे है? एक बहिर् लक्षण, एक अंतर लक्षण है। इंटरनल एक्सटर्नल सिम्टम्स। एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या है? बहिर् लक्षण क्या है? उनके आंखों से आंसू की धारा, चित्त में अनेक प्रकार के जो है विकार उत्पन्न है, ये समस्त लक्षण बताते हैं। और अंतर लक्षण हृदय में भाव में द्रवीभूत हो जाते हैं। एवं व्रत सपरिणाम कृत्वा जतानुरागो दुदुत उच्चई हसति अथो रोदति रोदति गायनो उन्मादवत नृत्यति लोकवाज्य। श्रीमद् भागवत में कहा, सिन्नन सुभद्राणी रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायनोन्मादवत् नृत्यति लोकवाज्य। नृत्यति लोकवाज्य, नृत्य करते रहते हैं, लोगों की अपेक्षा नहीं करते हैं। अपेक्षा भी नहीं और उपेक्षा भी नहीं है, दो शब्द कहते हैं। क्या बोला? उपेक्षा भी नहीं। नित्यति लोकवाज्य सिन्नन सुभद्राणी रतंगवान पानी। भगवान के मधुरमय कथा श्रवण करते ही बस नित्य करना शुरू करते। सिन्नन सुभद्राणी रथंग पानी, भगवान के मंगलमय चरित कथा। सुभद्राणी माने भगवान की अत्यंत सुंदर मंगलमय कथा श्रवण करते। अच्छा, भगवान की सब कथा तो मंगलमय है, कौन सा कथा अमंगल है? भगवान की कथा मंगल अमंगल थोड़ी होता है। भक्त क्यों करे? मंगलमय क्या है? बोले अत्यंत प्रेम सूचक है कथा जो है। ये सिन्नन सुभद्राणी रथांग पानी, रथांग पानी जिनकी हाथों पर है। रथांग क्या होता है? रथ के अंग रथांग, अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा, किंतु भीष्म पितामह ने ऐसे युद्ध किया अर्जुन के साथ और अर्जुन परास्त होने वाले थे, परास्त होने वाले थे। और इधर अर्जुन भी प्रतिज्ञा कर लिया, ये मेरे भक्त अर्जुन की मैं विजय प्राप्त करा दूंगा। किंतु अपने प्रिय भक्त प्रवर अर्जुन परास्त होते जा रहे, कृष्ण की सहन नहीं हुई। कृष्ण ने क्या किया? अपने प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, रथ से कूद गए और रथ से कूद करके रथांग, रथ के जो पहिया हाथ में लेकर के दौड़ने लगे। किसको? किस लिए? भीष्म पितामह के
आक्रमण करने के लिए है। उस समय अर्जुन तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, प्रभु ऐसे मत। यहाँ तक भी टीकाकार कहते हैं कृष्ण के जो पीताम्बर है श्री कृष्ण के चरण में जाकर के गिरा। बोले पीताम्बर कौन था? कृष्ण के रोक रहे हैं। कृष्ण जब दौड़ रहे हैं और कृष्ण के सैंग जो गला वस्त्र जो पीताम्बर, और वो क्या की कृष्ण के सैंग चरण में जाकर के गिर गए, मानो रोक रहे हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं, अकस्मात कोई कपड़े आपके पैर में लगे, आपकी गति स्थिर हो जाएंगे नहीं। बोले ये कौन है? बोले साक्षात बलदेव प्रभु। कृष्ण के वस्त्र कौन थे? साक्षात बलदेव प्रभु है। विश्वनाथ चक्रवर्ती टीकाकार कह रहे हैं, स्वयं बलदेव प्रभु कह रहे हैं, हे कृष्ण हे भैया तुमने तो प्रतिज्ञा की है, ऐसा मत है। इसलिए कहते हैं सिन्नन सुभद्रानी रथांग पाने जन्मानी कर्मानी जानी जो लोके। अहो कृष्ण के ऐसे अद्भुत परम मधुर है जन्म और क्रिया लीला आदि की कथा जो है, जन्मानी कर्मानी जानी जो लोके। अहो लोकवत्तु लीला कैवलम। कृष्ण कैसे लीला करें? साधारण मनुष्य के भांति है। लोकवत्तु लीला कैवलम। गीता में भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यं जो व्यक्ति ततः। मेरे जन्म और कर्म क्रिया आदि जो है ये क्या है? अलौकिक है, साधारण नहीं है। हम लोग तो देखते हैं माँ जसोदा के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, नारी छेदन भी हो रहा है? किंतु ये क्या है? अलौकिक अपराकित दिव्य कहा जाता है। इसलिए जन्मानी कर्मानी जानी जो लोके, अनेक उनके जो क्रिया आदि जो है ये क्या है? अलौकिक है। स्वयं आत्माराम होकर के भी क्या कर रहे हैं? आत्मा रामत उपी और रमत। स्वयं आत्माराम होकर के भी स्वयं गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं? प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। अनेक प्रकार लौकिक लोगों के भांति है क्रिया आदि करते जा रहे हैं। इसलिए जन्मानी कर्मानी जानी चलो के, जन्मानी तदर्थ कहानी, इसी प्रकार अनेकों लीला आदि करते रहते हैं। इसलिए सिन्नन सुभद्रानी रथांग पानी जन्मानी कर्मानी जानी चलो के नामानी गीतानी तदर्थ कहानी। ऐसे उत्तम भगवान के ऐसे मधुर नाम आदि लेकर के क्या करते हैं? कीर्तन आदि करते हैं, भाव में डूब जाते हैं। कहने की तात्पर्य है सुखदेव गोस्वामी पाद जब जा रहे थे जंगल के ओर, और उनके दर्शन से ही लता पता वृक्ष सभी क्या हो गया? प्रेम में डूब गए दर्शन में। महाभागवत किसको कहते हैं? बोले जहार दर्शन है आई से कृष्ण प्रेम। केवल दर्शन करते ही देखते ही बस हृदय प्रेम में द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए ही ये कह रहे हैं, ये मेरे गुरुदेव किस प्रकार है? ये गुरु वंदना आ रहे, साधारण नहीं है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद भी लीला क्या कर रहे हैं? ब्रह्मज्ञानी के भांति लीला कर रहे हैं। परिनिष्ठितो ब्रह्मणे ओपी। संत सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने लगे, हे राजन मैं पहले भी ब्रह्मज्ञान में परिनिष्ठित था, किंतु मेरे पिताजी से ऐसे मधुर कृष्ण के लीला कथा श्रवण करके मैं ब्रह्मज्ञान को छोड़ दिया। बल्कि तात्पर्य बोले कृष्ण लीला कथा में इतने शक्ति है, इसलिए क्या करें? निभृत तरसै उपगीयमान भवु सदा स्तोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवत में है, 10वें स्कंद 1 अध्याय में आ रहे हैं। निवृत्त तर से उपगीयमानत, संसार को दुख और सुख अनुभव करके
संसार को त्याग दे करके आत्माराम और अप्त काम हो करके निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। क्यों? ये संसार दुखमय, परीक्षा लोकानो ईमान, भली भांति इस संसार को देखें, ये संसार दुखमय है कि सुखमय है, सभी जानते हैं। संसार दुखमय है कि सुखमय है? हाथ उठाइए। दुखमय है, सुखमय नहीं है। एक तो हाथ उठाओ। हाँ, संसार में सुख है, कुछ नहीं है ऐसे कहने तो हम मानते नहीं, किंतु वो सामान्य रूप में है। यदि संसार में सुख नहीं रहते तो हम रहते क्यों हैं? है कुछ है, किंतु वो अतीव तुच्छ, इनसिग्निफिकेंस है, इनसिग्निफिकेंस। वास्तव ये सत्य है, हम एक शब्द में नहीं कह सकते हैं संसार केवल ही दुख है। सुख है कुछ, माता पिता की, प्रिय प्रियजन की है, मिलन में सुख नहीं होता, केवल दुख ही है। आप बताओ है? ये एक शब्द में नहीं कहा सकते हो ये केवल संसार दुख ही है, आग ही है केवल, ऐसे नहीं कह सकते है। कुछ तो सुख है, किंतु वो सुख अत्यंत क्षणिक मात्र सुख कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्षणिक मात्र सुख है। बोले वो क्षणिक मात्र सुख कैसे है? यथा कुंडुरसामिव, कुंडुरसा किसको कहा जाता है? खुजली को कहा जाता है। लड्डू कचौड़ी खाने में जितने आनंद नहीं है, खुजली खुजलाने में इससे अधिक आनंद है। ये ऑइंटमेंट बेचते हैं ना ठंडी के समय, बोले खुजली खुजलाने में जो आनंद है, लड्डू कचौड़ी खाने में वो आनंद नहीं होता है। किंतु देखो, खुजलाने के 2-4 मिनट के बाद जब खून निकलता है, कितने दुखदायी, कितने कष्टदायी, कितने जलन होता है। ठीक उसी प्रकार संसार में सुख तो है, किंतु वो सुख कैसे? यथा कुंडुरेवामिव, कुंडु रसा कहा जाता है। संस्कृत में खुजली के क्या कहा जाता है? कुंडु रसामिव है, उसे कहा जाता है। किंतु एक शब्द में आप मत कह दिए कि संसार दुख ही है, सुख नहीं। इसलिए कहते हैं परीक्षा लोकन ईमान, भली भांति आप अनुभव करें, देखें। जिन्होंने नहीं देखा वो क्या समझे? बोले दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, और दिल्ली का लड्डू जो नहीं खाया वो भी पछताया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो शादी नहीं किया बोले हाय हाय मैं तो शादी नहीं किया, हैं नोक झोंक करते रहते हैं। और जो शादी किया बोले मैं कहाँ आग में गिर गया भाई। मोहन पूछ रहा है तो कैसे पछताना अच्छा है? समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तब हो गई, इसलिए तो हम करें ना। है? चलो हम जिस कथा प्रसंग में जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, देखो निवृत्त तरसई जिस शब्द का हम कह रहे हैं, से संसार की सुख और दुख के यथार्थ रूप में अनुभव करके, और उन्होंने भली भांति अनुभव कर लिया ये संसार क्षणिक सुख मात्र है, किंतु पूरा दुख ही है। इससे वो क्या करते हैं? संसार को त्याग दे करके निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ऐसे निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने व्यक्ति भी यदि भगवान के अमृतमय कथा को सुन लेते हैं, वो क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। कौन से किसके क्या चीज़ छोड़ देते हैं? ब्रह्मलीन की छोड़ देते हैं, है? किंतु कुछ ऐसे हमारे परम गुरु महाराज कहते हैं, कुछ ऐसे निर्बोध लोग अपने के ब्रह्मलीन कहा करके बहुत गर्व अनुभव करते हैं। जैसे वृंदावन जाओगे ना, है, और वृंदावन प्रवेश करने के सम्मुख में आप देखोगे 1108 ब्रह्मलीन महात्मा। कितना मधुर कथा है।
ना 1108 ब्रह्मलीन महात्मा अपने के गर्व अनुभव करते हैं। किंतु ये ब्रह्मलीन क्या है, उसके हमारे आचार्य पाद कहते हैं वो एक प्रकार क्या आत्मघाती है, सेल्फ सुसाइड, आत्मघाती कर लिया वो। क्योंकि आत्मा की वृत्ति जो है क्या है, भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूप का तो जो है कृष्ण की सेवा ही उनकी आनंद है, सेवानंद है। आज समझिए ब्रह्मानंद में सुख है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद के सुख जथा कैसे, जैसे जुगनू के भांति कहा जाए। जुगनू के पीछे आलो रहते हैं, टिम 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 करते रहते हैं, नीला अंधकार रात्रि में आप लोग जुगनू देखा, बोले उतना ही तो जथा जुगनू के भांति और कुछ नहीं है। किंतु उससे जो प्रेमानंद भगवत आनंद है विशाल कहा जाता है, आनंद में इसमें कहा जाता है। उस प्रेमानंद से ऊपर आगे चले क्या मिलेगा आपको, रसानंद मिलेगा, रस में आनंद है ये है। और उसके आगे चले उसमें सेवानंद कहा जाता है, शिवानंद नहीं, क्या बोला, सेवा में आनंद, भगवान की सेवा में इतने आनंद होता है? अब इसलिए करें ये निवृत्त तर से उपज्ञमानत भवुस्तुत सूत्र मनोभिरामत। कब, और इस संसार में कोई दुख कष्ट में भोग में पड़े हुए हैं, उनको भी कृष्ण कथा श्रवण करा दिया जाए, वो भी अपने सुख दुख सब भूल जाते हैं। संसार की त्रिताप जलक वो भूल जाते हैं। त्रिताप जलक है आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये त्रिताप जलक भी वो भूल जाते हैं और भगवत कथा में दिन लिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए कहते क्या, बोलो, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितं कालमसाहपहम। हाथ दिया आप लोग के, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितं कालमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोलो, तब कथामृतं तप्त जीवनम कवि विरीडितं कालमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम। तब कथामृतं तप्त जीवनम कवि विरीडितं कालमसाहपहम। कितने मधुर कथा संग राधा जी गा रही है गोपी गीत में। भगवान के अमृतमय कथा कितने हैं। तब कथामृतम दो अर्थ हो जाता है, एक व्यंग्यार्थ होता है और एक मुख्यार्थ होता है, लक्षणात्मक और अभिधात्मक कथा का होता है, विराट सूचक होता है। ये कथा इतनी सुंदर कहा जाता है। चलो कथा प्रसंग भगवान के अमृतमय कथा, इसलिए तब कथा अमृत, भगवान की कथा ऐसी अमृत है। जिस प्रकार अमृत के लिए कितने लोग जान दे देते हैं, प्राण तक दे देते हैं, सारे असुर लोग रह ही गए। और वो अमृत को प्राप्ति करने के लिए जिसको कहते हैं स्वर्गामृत, उस अमृत के पाने के लिए देवता और असुर में क्या करने लगे, स्वर्ग के मंथन, ये समुद्र के मंथन किया है। और समुद्र मंथन करके जो अमृत प्राप्ति हुई और स्वयं भगवान ने क्या कि उस अमृत को जो है देवताओं को पिलाया और असुरों के वंचना कर दी, जिससे देवता लोग क्रुद्ध होकर के, असुर लोग क्रुद्ध होकर के देवता के ऊपर चढ़ाई कर दी, जैसे देव दानव संग्राम है। इस अमृत के साधारण नहीं, स्वर्गामृत कहा जाता है। एक तो इस जगत के जो अमृत कहा जाता है मर्त्य अमृत है, और स्वर्गामृत, इसके ऊपर मोक्षामृत
उसके ऊपर वैकुंठ की जगत में अमृत, उसके ऊपर जो है गोलोक वृंदावन में है राधा गोविंद की कथामृत कहा जाता है। गोविंद की ऐसे लीला ललाम भूमि वृंदावन, जहाँ पर गोविंद के ऐसे ऐसे सुंदर लीलाएं होती है। जुगल सरकार की लीला चलती रहती है आज तक भी, निधुवन में है और निधिवन में, दोनों वन में नित्य लीला होती है, नित्य रास लीला होती है। कहावत नहीं है, दोनों सेम ही तो है, निधुवन और निकुंज ना, क्या बोलते किसको, सेवा कुंज। सेवा कुंज में निधुवन कहा जाता है, सेवा कुंज वन के कहा जाता है, क्या बोलते हैं, निधुवन कहते हैं ना। आज तक भी नित्य रासलीला होती है कि नहीं होती है? यहाँ तक बंदर तक भी नहीं रहते। देखो अपरागित दिव्य लीला होती है, कोई ऐसे कोई काल्पनिक नहीं, दिस इज नॉट द इमेजिनरी है। आज तक भी वृंदावन के हृदय स्वरूप दो वन जो है, इसमें राधा गोविंद की ऐसे निभृत निकुंज लीला आदि होती है। वास्तविक सत्य है। मेरे कहने की तात्पर्य है, भगवान की ऐसे सुंदर लीलाएं की कथा जो है, कौन सुनना नहीं चाहते बताओ। क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि ऋणितम, कवि भी ऋणितम। कौन कौन कवि कीर्तन करते हैं? ईड़ितम गायंतम पठितम है कीर्तन, ब्रह्मा शिव नारद आदि है। ऐसे ऐसे महात्मा है, त्रिकालज्ञ ऋषिगण ऐसे लीला कथा को जो है सुंदर रूप में कीर्तन करते हैं। विशेष करके नारद ऋषि बीना वादन करते हुए राधा गोविंद के ऐसे अपरागित दिव्य लीला आदि कीर्तन करते रहते, कोई साधारण नहीं है। मूर्छना स्वर आदि के द्वारा तान छोड़ देते हैं, कोई साधारण नहीं है। अपरागित चित जगत में भी ऐसी रास शब्द के क्या, जहाँ पर नित्य गीतम अनेक प्रकार के नित्य गीत सुर ताल लय आदि के द्वारा जहाँ पर ऐसे कीर्तन आदि होते रहे, कोई साधारण नहीं। देवता लोग रथारूढ़ होकर के है अपने प्रियतमा के साथ वो दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। किंतु आश्चर्य की बात है देवता लोग उस रथ में क्या होता है, मूर्छित हो जाते हैं, और उनके पत्नियां काम वेग में दाविद होकर के वो भी वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। गोविंद की दर्शन ये अति दुर्लभ हो जाता है। मनुष्य की तो बात छोड़ दी है। दिव्य विमान गतयो, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोसाई पाद करें हे महाराज परीक्षित, गोविंद के जब ऐसे लीलाएं होती है उस लीलाओं को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग है न अपने प्रियतमा यानी पत्नी को लेकर के अत्यंत सुंदर दिव्य विमान आरूढ़ दिव्य विमान में बैठ करके चलते हैं। और किंतु देखो जोग माया के ऐसे प्रभाव है, उन लोगों की दर्शन करना संभव नहीं, सौभाग्य नहीं है। क्योंकि राधा गोविंद के ये जो लीला जो है, विशेषकर रासलीला की कथा जो वर्णन होते जा रहे हैं, ये अतीव निगूढ़ तत्व है। निगूढ़ समझते हो, वेरी कॉन्फिडेंशियल है, ये साधारण नहीं है। इसलिए कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरणितम कल्मषापहम। कल्मष जितने प्रकार के पाप दुख आदि क्या होते हैं, अपहम दूरीभूत हो जाते हैं भगवान की ऐसी लीला कथा। और साथ ही साथ दिव्य प्रेम उदित हो जाता है। क्लेशग्नि सुभदा मोक्ष लघुतात्कृत और सुदुर्लभा, फिर संघात्मा विषयात्मा, और अंत में कृष्णाकर्षणी
है। ऐसे दिव्य कथा है, भगवान की लीला कथा इतनी सुंदर है। एक तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विदीड़ितं कल्मषापम श्रवण मंगलम। अहो, भगवान के ऐसी अमृत कथा को कोई श्रवण करे तो मंगल मंगल ही है, इसका अमंगल नहीं रहता है। मंगल भवन दी अमंगल हारी है। क्या बोलते हैं, बोलो। रामचरितमानस भी कार्य, भगवान रामचंद्र की लीला भी वर्णन, और कृष्ण की लीला कितने मधुर है आप बताओ, है। श्रवण मंगलम, जिसकी कथा श्रवण करने से सभी क्या होता है, द्रवीभूत हो जाता है, प्रेम में सरोवर हो जाता है, रोमांच कंपास्र वैवर्ण है, ये सब लक्षण दिखाई पड़ता रहता है। ये तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी ऋणितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। श्रीमदा समस्त प्रकार ऐश्वर्य है, जितने प्रकार अनिमा लघिमा आदि जो है अष्ट नवनिधि, और ये सब क्या होता है, सब उनके दारस्थ हो जाते हैं, माने कहते हैं हमें सेवा में लगाओ, है। आश्चर्य की बात। श्रवण मंगल श्रीमदातम भूवि गृह्णन्ते भूरिदा जना। इसी कथा को जो कीर्तन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ क्या बोलते हैं, दाता कहा जाता है। ऐसे भगवान की कथा कौन सुनाने वाले है। गोविंद की इतनी लीला माधुरी जो कथा, इसलिए कहते हैं, यही तो कहते जा रहे हैं हम, जो कथा जो वर्णन करते जा रहे हैं, जे सरती मणि दो है तुम्हारे पास ही है, तुम दूसरे तरफ दौड़ रहे हो। जिस प्रकार उदाहरण दे दिया जाता है, जैसे हिरण के नाभि में क्या हो जाता है, वो कस्तूरी उत्पन्न हो जाता है, और कस्तूरी के सुगंध चारी तरफ फैला देते हैं, और हिरण के पता नहीं है, अपने नाभि से ही सुगंध आ रहे हैं, वो जिस तरफ हवा आ जाए वो सोचते उस तरफ है, वो दौड़ता रहता है पागल के भांति। ठीक उसी प्रकार सरती मणि तुम्हारे हृदय में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, है तुम्हारे पास है। केवल तुम क्या करो, उसके प्रकाशित करो, उसके मैनिफेस्ट करो, प्रकाशित करो। जैसे सूरज जैसे नित्य जाजलमान प्रकाशमान है, सूर्य के उदय अस्त नहीं है, सूर्य के उदय अस्त थोड़ी होता है। द एंगल ऑफ विजन, हमारे दृष्टिकोण से हम उसके अंधकार और रात्रि और प्रकाश व दिन कह रहे हैं, किंतु सूर्य सदा सर्वशोधमान प्रकाशमान है। ठीक उसी प्रकार प्रेम की तुम्हारे हृदय में है, उसके प्रकाशित करो। जिस प्रकार बीज में, सीड में लैटिन पोजिशन में वो सब कुछ विराजमान है, एक सोर्स, छोटा से सोर्सों के जो दाना जो है मस्टर्ड सीड है, उसमें कितने पत्ता है, कितने उसके ब्रांचेस होगा, सब कुछ उसमें सब कुछ है, किंतु उसको अब दिखाई नहीं पड़ेगा। किंतु उसके मिट्टी में रखो, उपयुक्त जो है परिमाण जो है पानी डालो, उपयुक्त परिमाण हवा आलो पाने पर जैसे अपने आप वो अंकुरित होकर के फिर पौधा फिर विराट रूप धारण कर लेता है कि नहीं। जैसे बरगद के बीज फल है ना, बरगद के उसे बीज इतने छोटा छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु देखो वही बीज से पौधा होकर के किसे कैसे विशाल बड़ वृक्ष बरगद के पेड़ हो जाते हैं, कितने लंबी लंबी शाखाएं और चारी तरफ फैला देते हैं और सुशीतल होता है। पीपल के पेड़ और बरगद पेड़ में अंतर क्या है? पीपल के पेड़ में देखो पनझड़ हो जाता है, किंतु बरगद के पेड़ में कभी पनझड़ नहीं होता है, वो सदा सर्वदा शीतल रहता है। आज मेरे कहने की तात्पर्य इसी प्रकार है तुम्हारे पास वो वस्तु है
है। जीव यहाँ पर भी कह रहे हैं, कल हम लोग भी आलोचना की, जीव मायाबद्ध होने के नाते है अपने स्वरूप को वो भूल गए है, अपनी स्वरूप क्या है वो जानते नहीं है, इसलिए वो माया के द्वारा मोहित होकर के और भटक रहे संसार में है। कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। ऐसे संसार में भ्रमण करते करते है जब साधु वैद्य मिल जाए और वो साधु वैद्य क्या देते, उसके उपदेश मंत्र दे देते हैं। बड़े भूत छुड़ाने की मंत्र होनी चाहिए ना है भाई, इसमें भी सतर्क होना रही चाहिए। मंत्र में सिद्धि नहीं लाभ नहीं किया और भूत छुड़ाने के जाओ तो भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा है। आज समझिए, इसलिए इसके भी है सतर्क होना नहीं चाहिए। सावधानता हटी और दुर्घटना घटी है कि नहीं है। मंत्र सिद्धि है, यदि मंत्र सिद्धि नहीं, यदि परफेक्शन ऑफ द मंत्र सिद्धि नहीं किया और दूसरे के परोपकार करने के लिए गए तो गए। एक व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, आप तैरना नहीं जानते हो है, आपके तैरना नहीं आता है और आप उसके दौड़ गए कूद गए उसके पकड़ने के लिए, क्या करेगा वो? जो डूब रहे हैं ना वो आपके पकड़ के नीचे भी ले जाएगा। तुम भी, वो भी तो मरेंगे और तुमको भी इससे मेरे कहने की तात्पर्य यह है मंत्र सिद्धि है डूअर हाँ कल के प्रसंग है उसको ले करो, उसके लिए वो ये प्रसंग जो मैंने कहा रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार के जो नियम मिला उसके देखो पहले क्या बताया था है भावमयी साधन है। क्यों मैं यहाँ पहली जो है मनस शिक्षा के थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। ये बहुत सुंदर है ग्रंथ है, अमृत ग्रंथ है मनस शिक्षा की। ब्रज की कथा भरी हुई है देखो इसके तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना है। भगवान की अमृतमय कथा कितने सुंदर, और जैसे व्यंगात्मक और विपरीत शब्द में भी कथा है। तब कथा मृतम, राधा जी कह रही है विरह दशा में क्या बोलते हैं, आपकी कथा क्या है मृत, माने जो आपकी कथा सुनेंगे बस वो मर जाएंगे। आपकी कथा अमृत नहीं है, अमृत, अमृत नहीं है अमृत। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। अब देखो आपकी कथा जो श्रवण करेंगे उनके जीवन उत्तप्त हो जाएंगे। कैसे उत्तप्त हो जाएंगे? वो अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार को सब छोड़ देंगे, वो स्वयं रोएंगे और दूसरे के भी रुलाएंगे है। आज वो घर छोड़ करके यहाँ पर वृंदावन में रोएंगे हार आधे करके, और उनके परिवार के लोग उनके नाम लेकर के वो राधे राधे नहीं कहेंगे हैं, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटी हाँ बेटा हाँ बेटी बेटी करने हैं। देखो कैसे, इसलिए है इस श्लोक के इस अर्थ कह रहे हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम, कभी भी ऋणितम। ये कभी लोग केवल कहते मात्र है, वास्तव सत्य नहीं है, केवल वो कल्पना मात्र है। जैसे कई कहा दे ये आकाश में पक्षीराज घोड़े उड़ रहे हैं, घोड़े आकाश में उड़ता है क्या है? घोड़े के पंखा होता है क्या? तो ये सब कथा क्या है? ये तो छोटे छोटे बच्चा को जो है नींद में, जो बच्चा नींद नहीं आते ना, कहते मैया मैया मेरा नींद नहीं आ रही, तो क्या करो? तो उनके ऐसी कथा सुना दो है।
ग्रैंड मादर की कथा सुना दूँ, है अर्चन वही कथा सुनाते। इसलिए कड़वी ऋतन कलमसापहम, समस्त कलमस पाप क्या है, दूरीभूत नहीं होता है, वो और भी पाप चढ़ जाता है। पाप से दुख होता है, कष्ट होता है। ये तुम्हारे कृष्ण तुम्हारी जो कथा सुनते हैं वो घर घर दार दार में वो भटकते रहते हैं। कहाँ राजकुमार और कहाँ सब कुछ राजपाट वाड़ी छोड़ करके जंगल में भटक रहे हैं। हे राधे बजो ललिते हे नंद सुनो कुतो, है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है, कोई साधारण नहीं है। लौकिक विचार में देखे उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म भी लिया, विद्वान भी है, पंडित भी है। हुसैन शाह के राजमंत्री और क्या थे, सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर। अच्छा बताओ, है ऐसे राजपद को छोड़ करके वृंदावन में आकर के क्या करें, ब्रजवासियों के घर में जाकर के माधुकरी ले रहे हैं, दीवारात्र रो रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा लगा रहे हैं। और देखो इतने जेठ महीने में चिलचिलाते धूप, और गिरिराज गोवर्धन की वो रास्ते जो है जहाँ पर पत्थर आदि पड़े हुए हैं, वो मानो आग से हुए इतने तप गए हैं, खलते हुए लोहे के भांति लग रहे हैं, और उनके पैर चला नहीं जा रहे हैं। पैर में क्या हो गया, छाले पड़ गए, फपला पड़, चल नहीं पाए, मूर्छित गिर पड़े। स्वयं कृष्ण ने उनके उठाया, कहने लगे सनातन तुम्हारे ये वैराग्य करने की जरूरत नहीं, जाओ मैं ये गिरिराज गोवर्धन की शिला के ऊपर मैं 4 चिन्ह दे देता हूँ। कितने चिन्ह, 4। क्या क्या, मेरे चरण चिन्ह देखो, है दूसरी मेरा बंसी का चिन्ह, लकड़ी के चिन्ह और गायों की खूर के चिन्ह। आज तक भी वह है शिला विद्यमान है लकुटी लाठी है ना, हाँ देखो आज तक भी वो शिला, मूल शिला कहाँ पर है, हाँ नहीं जयपुर में कहाँ है, राधा दामोदर, अच्छा राधा दामोदर में, अच्छा हाँ हाँ गोबार दर्शन किया। और इधर जो वृंदावन में जो आप दर्शन करते हैं वो क्या है, ये प्रतिभू कहा जाता है। मूल जो है गिरिराज गोवर्धन की जो चरण, कृष्ण की जो गिरधारी की जो चरण चिन्ह जो है वहाँ पर है, दर्शन होता है। देखो कृष्ण की ऐसी लीलाएं होती। मेरी कहने की तात्पर्य है, कहाँ विद्वान राजकुमार है आज ब्रज में कैसे कर रहे हैं, भटक रहे, खाने के लिए नहीं है, वो भी खाते कैसे, आटा थोड़ा ले लिया, पानी लगा दी, आग में डाल दी, भाई टिक्की बना दी, और अपने ठाकुर जी के खिलाने। ठाकुर जी बोले मैं कैसे खा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा पानी क्या बोले नमक तो दे दो, बोले साले आज नमक दे दो खा लो। ठाकुर जी के ब्रजवासी लोग ना ठाकुर जी भी गाली देते हैं कि नहीं, बोले देखो ब्रजवासी बनना है तो ब्रज की तो गाली भी सीखना पड़ेगा ना, हाँ नहीं तो ब्रजवासी कैसे कहा जाएगा। ब्रज की मधुर गालियाँ होती है जो सच्चे ब्रजवासी जो होते हैं ना, उनके गाली भी कितने होते हैं, मधुर होता है। एक संत महात्मा भ्रमण करते करते जहाँ पर परिक्रमा चल रहे हैं, लोगों की भीड़ था, वहीं पर गए, गांव में गए, और गांव के लोग वो श्रद्धालु होते हैं, बोले इस गांव में आज संत महात्मा की सेवा करेंगे। बनाया पूरी खीर और कुछ बनाया। एक व्यक्ति था, सब लोग खा कर चले, एक संत महात्मा नहीं खा रहे हैं। गांव बोले अरे भाई संत महात्मा तो आप क्यों नहीं खा रहे हो, बोले मैं नहीं खाते, वैसे साले खाते नहीं हूँ। बोले ब्रज में फलाहार है, फलाहार खा। ब्रज की गाली इतने मधुर भी होते हैं, जबरदस्ती खिला दे हैं। हाँ भाई ये सत्य कथा
है। तो ब्रज की गाली भी कितनी मीठी होता है, और ब्रजवासी लोग जो है कितने प्रेम रखते हैं, संत महात्मा के प्रति इतने प्रेम भी रखते हैं। इसलिए हमारे सनातन गोस्वामी पाद ब्रज में रहते थे, और उसके सभी लोग क्या कहते थे, बड़े बाबा कहते थे। आज तक भी वही बड़े बाबा के स्मरण के लिए हजारों लोग गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं। ये जो गिरिराज गोवर्धन जिसको हम कहते हैं मुड़ोपुरी पुनी कह देते हैं, मुड़िया पुनो कहते हैं, है कहाँ से उत्पत्ति हुई ये शब्द, ये सनातन गोस्वामी पाद। देखो ब्रजवासी लोग संत महात्मा के प्रति कैसे स्नेह आदर प्रीति रखते हैं, ब्रज की ऐसे भावना होती। मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान की कथा ऐसे मधुर है, कोई भी श्रवण करे उसके भिखारी बना देंगे। करो तो भिक्षुंग पदिघे न ही ना, भक्त भी कहते हैं ठाकुर जी तुमको मैं दंड दूंगा। बोले क्या, क्यों? बोले मुझे भिखारी बना दिया ना, लंगोटी पहना दिया। कहाँ मैं राज पोशाक पहनने वाला था और तुमने क्या बना दिया, मुझे लंगोटी पहना दी है, घर घर में मुझे भिखारी बना दिया, इसलिए तुमको मैं दंड दूंगा। ठाकुर जी को कहने लगे क्या दंड दोगे, करो तो भिक्षुक पति के नहीं है। बोले तुमको मैं कारागार में डाल दूंगा। बोले कारागार, कौन सा कारागार? बोले अंध कारागार में। बोले अंध कारागार में? बोले हैं हाँ जी। बोले वो कहाँ है, कहाँ? मेरे हृदय रूपी कारागार अंध कारागार में बस सदा, मेरे हृदय रूपी कारागार में सदा सर्वदा बैठो। बोले अच्छा कारागार से कभी तो निकालोगे? बोले नहीं, शतांतरोपि न मोचयामी। सैकड़ों साल भी बीत जाए, ब्रह्मा जी के सैकड़ों जन्म भी चले जाए, न मोचयामी, तुमको मैं कभी मेरे हृदय रूपी कारागार से तुम्हें मुक्त नहीं करूँगा। बसो मदय हृदय कारागार, बल वृंदावन बिहारी लाल। यही तो मनुष्य शिक्षा में इसलिए कह रहे हैं, ये देखो भगवान के ऐसे जो सरती मणि दो जो तुम्हारे हृदय में है, वही तो प्रेम प्राप्ति करने के लिए भगवान भी प्रेम के भिखारी कहा जाता है। वही चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण राधा भाव कांति लेकर के आज क्या कर रहे हैं, उसी को स्वयं आस्वादन कर रहे हैं और जीवों की आस्वादन करा रहे हैं। अभी हम अपने और एक विषय में आ जाते हैं, लगा कि नहीं, जिस कथा हम लोग आलोचना कर रहे थे, ये ब्रज में ब्रज भक्ति प्राप्ति करने के लिए है जो 5 जो नियम है हम आलोचना कर रहे थे, है ये विशेष करके है रागानुगा भक्ति के 5 भजन के अनुष्ठान करनी चाहिए है। कल मैंने आप लोग के भजन अनुष्ठान के बारे में भी बताया गया है, और इसके साथ ही साथ कहते हैं ये 5 प्रकार जे अनुष्ठान क्या क्या है, सविष्ट भावमय साधन कहा गया। तो पागल कहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे श्रुति स्मृति प्रणादि श्लोक के बाद ही लगाओ, उठाओ ये श्लोक नंबर आ जाओ 7 में। हाँ मिल गया? ये तो है सविष्ट भावमय भाव अवृद्ध, उसको तो आग और डाउन कर दो, इसको नहीं पहले होगा ना, सविष्ट भावमय साधन भावना को और भी लोग हाँ है, देखो आपने है हम इसको आलोचना कर रहे थे है जे साविष्ट भावमय साधन दास सख वत्सल आदि दास सख आदि भावमय कीर्तन श्रवण साधु के सब भावी प्रेम स्वरूप पोषण करते हैं, अतः इन्हें भावमय साधन कहा जाता है। और प्रेम प्रादुर्भाव होने पर यही भावमय साध्य कहलाता है। पहले साधन
और फिर क्या हो जाता है, वो सद्ध्रुव में प्राप्त हो जाता है। जिससे इसमें कह रहे हैं क्या, देखो आप लोगों ने देख रहे हैं, ये रक्तपत्र ये दास्य भाव में होता है, उसमें दिखा है ना, रक्तपत्र के लिखा है रक्त और पत्र है। ये लोग भी कैसे कृष्ण की सेवा आदि करते हैं। किंतु यहाँ पर एक विचार्य विषय है, थोड़ा आप लोग ध्यान दें। ये लोग कृष्ण के दास नहीं मानते हैं। ये कृष्ण के दास माने तो रागानुगा भक्ति के कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। ये शुद्ध दास्य जो है एकमात्र कहाँ पर है, अयोध्या में। उसके उदाहरण, शुद्ध दास्य के उदाहरण हनुमान जी कहा जाता है, दास्य भाव वहीं पर आते हैं। यहाँ पर जो रक्तपत्र दास्य के लिए जो कहा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, रक्तपत्र की जो है ये क्या है, ये अपने को नंद महाराज की दास मानते हैं, कृष्ण के दास नहीं है। और उनकी पुत्र के सेवा के लिए ये रहते हैं। और दूसरी क्या है, सख्त भाव में सुबल सुदाम आदि, देखो कैसे सुंदर सख्त भाव में सेवा आदि करते रहते हैं। कभी कांध पर चढ़ जाते हैं और कभी अपने कांध पर लेकर भी चढ़ाते हैं। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, अपने झूठन भी खिलाते हैं और अपने उनके झूठन भी लेते भी है। उनके साथ अनेक प्रकार के जो है हास परिहास भी करते रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्संगतानां परदैवतेनं मायाश्रितानां नरदारकेनं सार्धं व्रेजहो कृतपूर्णपुंजा। श्री सुखदेव गोसाई पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित की अद्भुत लीला जो इत्थं सतांग ब्रह्म सुखानुभुत्तम, जो अद्वैतवादी ब्रह्म सुख के लिए तरसते रहते हैं। ब्रह्मलीन मैंने पहले कहा दिया है, जो अद्वैतवादी लोग ब्रह्म सुख के लिए इसमें तरसते रहते हैं। किंतु ये देखो ब्रज की सुख के साथ, ब्रज के जो सुख उनके पास क्या है, अत्यंत जो है तुच्छ माना जाता है, इनसिग्निफिकेंस। इसलिए ब्रह्म सुखानुभुत्तम दासंगतानां परदैवतेन। अहो, दास के जो भक्त होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है माधुर्य और एक होता है क्या, ऐश्वर्य पर होता है। और ऐश्वर्य दास क्या मानते हैं, दासंग जो कहते हैं मैं कृष्ण के पर देवता मानते हैं, कृष्ण भगवान। जैसे दास शुद्ध दास कहने से हनुमान के लिए कहा जाता है दास स्वभाव। वो हनुमान की ये भी जानते हैं, सेवा तो करते हैं, किंतु भगवान राम भगवान है, वो ऐश्वर्य बुद्धि रहा जाता है उसमें। किंतु ब्रज में ऐश्वर्य बुद्धि तनिक भी गंध तक नहीं है, मानते नहीं है। देखिले ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य। ब्रज में जितने ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माने अफुलेंस, वो ऐश्वर्य जो है सारे वैकुंठ अयोध्या आदि के ऐश्वर्य एक तराजू में रख दिया जाए और गोलोक वृंदावन की ऐश्वर्य एक तराजू में रख दिया जाए, तथापि गोलोक वृंदावन के तराजू क्या हो जाएगा, भारी हो जाए, इतने वो ऐश्वर्य है। किंतु तथापि ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान नहीं मानते, इस जगह देखी लो ऐश्वर्य नाम नहीं ऐश्वर्य। ब्रजवासी लोगों के हृदय में एक ऐसे संस्कार इंप्रेशन पड़ा हुआ है। क्या है वो, ये कृष्ण हमारे एक परिवार के सदस्य है। देखो आपके बेटा यदि प्रधानमंत्री अथवा ये बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, क्या आप अपने बेटा के चरण छोड़ोगे? नहीं। बड़े बड़े ब्रिगेडियर से मंत्री के सैल्यूट मारते रहें, किंतु आप नहीं करो। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के सारे ऐश्वर्य को देखा, 7 दिन 7 रात इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के बाएं हाथ छोटे अंगुल में धारण करके रखा।
है, ये तो देखा सच्चा, किंतु तथापि कोई एक छोटे से ब्रजवासी कहेंगे कृष्ण भगवान है? कहते नहीं है। अरे सखा लोग तो कह देंगे, कृष्ण कहते हैं, कभी डिग हाँकते हैं, अरे मैं भगवान हूँ। नहीं, इतने बड़े गिरिराज को कैसे धारण किया? बोले साले तू अकेला थे धारण किया, हम लोग भी तो बांस लेकर के द्वित किया कि नहीं? देखा नहीं उसमें कहाँ पर है? लट्ठी लगाया कि नहीं लगाया है कि नहीं? बताओ साले, तू अपने कार्य तू अकेला किया, हम लोग तो भी तो सहायता की, तेरा हाथ में इतने शक्ति कहाँ है? गाली गलौज करते रहते हैं। अच्छा कृष्ण कहने वाले, अच्छा ठीक बात है, थोड़ी सी मैं हाथ बदल लेता हूँ, थोड़ा सा कृष्ण ने क्या किया, थोड़ी सी आधे से आधे इंची नीचे कर दिया और सारे सखाओं के बांस क्या हो गया, लाठी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, फट 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 करके फटने लगे। और सारे गिरिराज गोवर्धन ऐसे, इतना बड़ा गिरिराज है ना, है? अरे भाई देखो हम लोग के भूचाल होते हैं कितने सेंटीमीटर, कितने वो होने पर है, क्या बोलते हैं इसको, स्केल जो होता है 4, 5, 6 हो जाए तो देखो पूरा कैसे कंप जाते हैं। और इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन, सब फटफट सब सका, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण भाई तुम रक्षा करो, तुम कुछ मंत्र तंत्र जानते हो। हाँ, ब्रजवासी लोग ये समझते हैं कृष्ण में कुछ अलौकिक क्षमता है। नारायणो समगुणी, नामकरण के समय गर्गाचार्य ने एक शब्द कहा दिया, हे नंद हे जसोदे, तुम्हारे बालक जो है नारायण समगुणी। नारायण समगुणी माने नारायण जो है उसमें अभिष्ट हो जाते हैं, ये शब्द कर दिया, उनके मन में ये हो जाता है। जैसे किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत अभिष्ट हो जाता है, वो क्या क्या करते हैं, उसके 5 व्यक्ति भी पकड़ नहीं पाते, उसने भूत पकड़ लिया, उसके पकड़ नहीं पा रहे, वो क्या क्या करते जा रहे हैं, है कि नहीं? बोले ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग सोचते हैं हाँ इसके ऊपर नारायण एक भगवान है, उसको हम मानते हैं। वो नारायण भी हमारे घर में क्या है, हमारे सालग्राम शिला में हम रहते, सालग्राम शिला में रहते हैं, वो है नारायण शिला है। वही नारायण हमारे बालक गोपाल के ऊपर अभिष्ट हो जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े कार्य सिद्धि कर लेते हैं। गोपाल में थोड़ी शक्ति है? देखो कैसे, इसलिए कहते हैं ब्रजवासी जन के ये एक विशेष वैशिष्ट अधिकार है। मेरे कहने की तात्पर्य है कृष्ण स्वयं सारे भगवत्ता को ब्रज में प्रकाश करने पर भी ब्रजवासी लोग उसके मानते नहीं, ये कृष्ण भगवान है। यही है मथुरा और गोकुल वासियों की एक वैशिष्ट है। जितने मथुरावासी कहेंगे कृष्ण देवकी के पुत्र है, और वृंदावनवासी गोकुलवासी क्या कहेंगे, ये कृष्ण माँ जसोदा की पुत्र है। गुरुदेव इसके प्रतिपन्न करते थे। गुरुदेव जब जाते थे गोकुल में, ब्राह्मण लोग उधर पर माइक ले कहते कृष्ण कंस के कारागार में, वहाँ पर क्या हुआ, जन्म लिया, देवकी गर्भ से जन्म लिया, और माँ जसोदा ने यहाँ पर क्या की, पाला। बस इसको तो छोड़ो। गुरुदेव कहते नहीं तो मैं यहीं से चले जाता हूँ और दक्षिणा भी नहीं देंगे, चलो इसको बोलो, भागवत में जो लिखा है वो बोलो। है वास्तविक सत्य है। वास्तव जो ब्रजवासी जो है, गोकुलवासी जो है, वृंदावनवासी जो है, वो कहेंगे कृष्ण किसके पुत्र है, नंद जसोदा के पुत्र है। आइए कथा में, इसलिए हम इसमें कह रहे हैं सख वात्सल्य आदि में दिखा है। कितने वात्सल्य भाव देखो। नंद महाराज देखो अपने बेटा के क्या कर रहे हैं, आप चित्र पर देख रहे हैं ना। जो बाल पर नंद महाराज कहते हैं बेटा गोपाल मेरे जूती के ले आओ, खड़म के उठा करके ले आओ। अनंत विश्व ब्रह्मांड के अधिपति चिरलोक पालई, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, चिरलोक पालई, अनंत करी ब्रह्मांड की समस्त जो है ब्रह्मा शिव आदि जिनके चरण कमल में नतमस्तक होकर के और प्रार्थना आदि करते रहते हैं, वही परब्रह्म भगवान आज क्या कहें, नंद महाराज के क्या खड़म के जो है
है अपने सिर पर धारण कर लें, है वो भी कर नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे। जिसकी लास्ट फ्रैक्शन कहा जाता है अनंत देव, अनंत को विश्व ब्रह्मांड के फन पर धारण करके रखे, वो है कौन? वही तो कृष्ण भजनंदन श्याम सुंदर की शेष कहा जाता है। वास्तविक सत्य है कृष्ण है। फिर बलदेव प्रभु संकर्षण, कालदोक्षाई, गर्भदोक्षाई, क्षीरदोक्षाई है। फिर शेष के रूप में, वही शेष की शेष जो भगवान जो है एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अपने फन पर धारण कर रहे। मूल तो ये भगवान है कृष्ण, और वही मूल भगवान कृष्ण देखो नंद महाराज के खड़म को उठा नहीं पा रहे, थोड़ा सा ऐसे उठाया और छोटे बालक की भांति लुढ़क गए। यह भी नहीं है, नित्य प्रत्यह प्रातः काल में उठ करके श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गोपाल कृष्ण और बलराम नंद जसोदा के चरण छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कौन? नंद जसोदा गोपाल को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। देखो कैसे है। देवकी वसुदेव संभव नहीं है, कंस के वध के उपरांत कृष्ण और बलराम कारागार में गए हैं, और वसुदेव देवकी यहाँ पर है। कृष्ण बलराम ने क्या कि वसुदेव और देवकी के चरण छूने के लिए गए, मेरे माता पिता हैं है? किंतु उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे चरण छू, क्यों? उनके प्रतीत है ये मेरा बालक होने पर भी ये भगवान है, वो विष्णु है जिसमें मुझे चतुर्भुज धारण कर मुझे दिखाया है, वैसे भाव रहता है। और यहाँ पर ब्रज में देखो नंद महाराज है क्या कर रहे हैं। कभी कभी नंद महाराज अपने चरण के जो है उनके ऊपर रख देते हैं, लो धोल ले जाओ, हाँ बेटा है तुम्हारी सर्वमंगल हो। है कैसे वो अद्भुत लीला है। नंद जसोदा की ऐसे वात्सल्य भाव। नंद किम अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं नंद किम अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं महोदम है। जसोदा च महाभागा पपूज स्तनं हरि। परीक्षित महाराज अत्यंत विस्मित होकर के आश्चर्य होकर के यही प्रश्न कहने लगे, नंद किम अक्रोध ब्रह्मण। हे गुरुदेव त्रिकालज्ञ सुखदेव गोस्वामी पाद कर, नंद किम अक्रोध ब्रह्मण। नंद जसोदा के पूर्वजन्म के ऐसे कौन सा पुण्य है, कौन सा कर्म किया। नंद किम अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं महोदय, और श्रेय और महान ऐसे भाव उदित हुआ। पपूज स्तनं हरि, स्वयं श्री हरि सबके दुख के हरण करने वाले इति हरि है। हरति दुखम सर्वजीवम, समस्त जीवों के दुख हरण करने वाले श्री हरि आज माँ जसोदा के स्तनपान कर रहे। नंद के अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम जसोदा चा महाभागा पपूज स्तनम हरि। कितना सुंदर होते जा रहे वात्सल्य भाव। नंद जसोदा कभी उनके शासन भी करते हैं, समझाते हैं चोरी मत करो, ये काम करो, ये काम नहीं करो। वेद पुराण उपनिषद में जितने भी उपदेश है, निषेध आदेश किसने दिया? स्वयं भगवान मुख निश्रित वाणी। वेद क्या है? भगवत मुख निश्रित वाणी है, मैनिफेस्टेड फ्रॉम द लोटस लिप्स ऑफ कृष्ण। भगवान के मुख निश्रित वाणी ये वेद है, उपनिषद है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है। हरि रेव सदारद्ध, हरि एकमात्र सही आराध्य हमारी वस्तु है। देखो स्मर्तव्य सततो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु कैचित। विधि क्या है? सदा सर्वदा स्मरण रखे। क्या स्मरण? हरि के स्मरण करो। विस्मर्तव्य कभी उनको भूलो मत। ये निषेध जारी हो रहा है, आदेश जारी और साथ ही साथ निषेध जारी है। सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है? आदेश जारी हो जाता है और साथ ही साथ
निषेध जारी हो जा रहा है? वो तो सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, एक आदेश जारी और दूसरी क्या है, निषेध जारी। उसी प्रकार स्वयं भगवान भी कह रहे हैं, ये आदेश क्या, समर्थ वसतो विश्व, और वही स्वयं भगवान के आदेश कौन कर रहे हैं? नंद महाराज आदेश दे रहे हैं, मेरे जूती के लिए आओ, है मेरे ये तुम करो, निषेध जारी कर रहे हैं नंद महाराज, तुम एक काम मत करो। माँ जसोदा निषेध जारी कर रही हैं, बेटा तुम चोरी मत करो, है? कितने मधुर प्रेम से कहते जा रहे हैं, तुम चोरी करते क्यों हो? ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कोई चोर के पूजा करते हैं? चोर की तो पूजा होता है पिटाई के द्वारा। चोर के पूजा कैसी होती है? पूजा के द्वारा, पिटाई के द्वारा। किंतु देखो यहाँ पर कैसे, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं। आज गोपाल कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध कैसे है? इज वेरी फेमस, इज कॉल्ड मक्खन चोर, है? हाँ भाई, कोई भगवान के कृष्ण के यदि ये मक्खन चोर कह करके पुकारे, भगवान बहुत प्रसन्न होता है? उसके होते, हे भगवान विष्णु, आप सर्व अंतर्जामी, सर्वनियंता, सर्वव्यापक। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई भगवान के कृष्ण के बाहर जाकर कहते हैं सादेती चोर है वो, है? भगवान कैसे प्रसन्न होते थे? वो भी कौन सा चोर? माखन चोरी करते। किंतु हमारे आचार्यपाद यहाँ पर भी सुंदर व्याख्या देते हैं, माखन। आइए कथा में थोड़ा शब्द सुन लीजिए, क्या बोला? माखन, दो है क्या ना? माँ माने नहीं, है नेगेटिव, नहीं। खन माने काम। संस्कृत में खन शब्द क्या होता है? काम। जहाँ पर काम नहीं है वो क्या है? प्रेम है? तो भगवान क्या चोरी करते हैं बताओ? प्रेम की चोरी करते हैं। ये कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं। नवनीत माने माखन, माने प्रेम चोरी करते हैं भगवान। एक तो साधारण अर्थ में हो जाता है माखन चोरी करते हैं, और दूसरी क्या है? वास्तव जो कृष्ण क्या चोरी करते हैं? प्रेम। प्रेम के भिखारी भगवान। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं। गोपियों के दुकुल, दुकुल माने मातृकुल पितृकुल सब चोरी कर लेते हैं। अरे भगवान की शरण में कोई जाए, उसके समस्त पाप नाश अपने आप हो जाता है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त हो, थोड़ा सुन लीजिए, कनिष्ठ अधिकारी भक्त हो, है? ये देखो उनकी 7 पीढ़ियाँ अपने आप उद्धार हो जाता है, मातृकुल और पितृकुल, है? और मध्यम अधिकारी हो, डिवोटी हो, उसके 14 पीढ़ियाँ उद्धार हो जाता है। और उत्तम भागवत हो, उनके कितने? 21 पीढ़ियाँ अपने आप उद्धार हो जाता है? देखो ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगन दुकुल चौरं। दुकुल चौरं, दुकुल माने ये वक्षस्थल के ढाकने के लिए जो कपड़ा होता है इसके दुकुल कहा जाता है। वो भी भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम, है? कैसे गोपियों के वस्त्र हरण किया, इसमें भी बहुत सुंदर लीलाएं और सिद्धांत जो है भरा हुआ है। कृष्ण कोई कामी पुरुष नहीं है? ये भी बहुत लीलाएं इसमें भरा हुआ है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरंग। ओहो, गोविंद के शरण में आ जाए, एक नहीं अनंत करोड़ जीवन की पाप तुम्हारे अपने आप नाश हो जाता है? एक बार सकृत वो भी गियते। भगवान के नाम एक बार कई कीर्तन कर देते हैं, सकृत माने एक बार, है? एक बार प्रभु के नाम कर देते हैं तो उसके क्या हो जाता है? पाप नष्ट हो जाता है? दशरथ महाराज की कथा आ रहे हैं। दशरथ में एक रामायण की कथा सुना देता हूँ, समय हो गया ना, कथा अमृत है। दशरथ महाराज ने शब्द भेद बाण चलाया, जिस कथा आप लोग सुनते हैं, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जिसके अंधमुनि के पुत्र श्रवण कुमार मर गए, इसके पास पश्चात जो है वो अंधमुनि उनको श्राप दे दिया, तुम भी पुत्र शोक में तड़प 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 करके मर गए।
अच्छा, दशरथ महाराज तो उस समय युवा काल थे, उससे उनके साथ विवाह नहीं, हजारों साल बीत गए। चलो, दशरथ महाराज दुखित हुए, आकर के वशिष्ठ ऋषि के निकट आ गए, गुरुदेव के निकट कहने, गुरुदेव के पास आश्रम में आए। उस समय वशिष्ठ ऋषि आश्रम में नहीं थे, और उनके कोई शिष्य जो है उनको क्या की, हाथ में गंगा जल दे दिया, तुलसी पत्ता दे करके 3 बार राम नाम पाठ करा दिया। शास्त्र में लिखा है राम नाम जप करो सब है नष्ट है, जब समस्त पाप से तुम मुक्त हो गए। वशिष्ठ ऋषि जब पहुँचे आश्रम में, तो उनके शिष्य ने क्या कि 3 बार राम नाम जप कराया। वशिष्ठ ऋषि गुस्सा कि एक राम नाम में कितने पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं एक नामे जतो पाप हरे पापीर साध्य नाही तो पाप करे। समझ में आया? एक भगवान की एक बार का सकृत हो, अपी एक बार भगवान की कोई नाम ले लेते हैं, बार बार नहीं, एक बार नाम लेते सारे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाता है। रामायण में ऐसे लिखा है। उसके आगे की कथा बहुत सुंदर है। आज समझिए, भले अयोध्या में उस समय रामचंद्र के जन्म नहीं हुई है, उससे तो कितना हजारों साल तक बाद भगवान रामचंद्र की जन्म है। किंतु देखो राम नाम की महिमा वर्णन होते जा रहे हैं। आज समझिए, एक दिन मैंने एक कथा सुनाया था, ये देखो भरत जी वो खड़म लेकर के गए थे, कहाँ? चित्रकूट। जो कथा आप लोग जानते हैं, समय हो गया है। हाँ, पुजारी आरती की व्यवस्था करो। तो खड़म लेकर के क्या बोले, फिर सारे रात जो है रामचंद्र के मनाने लगे अयोध्या वापिस आने के लिए। ये कथा आप लोग जानते हैं। किंतु अंत में रामचंद्र ने कहा ये मुझे पितृ सत्य मुझे पालन करना ही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन ना जाए। उस समय कैकी नहीं कही रामचंद्र की, हे राम आज जो कुछ भी घटना हुई ये मेरी ही द्वारा हुई है। मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वर मांग लिया था, एक वर से मेरे पुत्र भरत अयोध्या के राज बने, और दूसरी वर से तुम 14 साल के लिए वनवास हो, मैं उसको वापिस ले लेता हूँ। अरे मैंने तो मांग लिया था, मैं वापिस ले लेता हूँ। चलो भरत है, मुझे कलंक से मुझे तुम मुक्त करा दो। कैकी के वहाँ पर इतने करुणांतक वेरी पैथेटिक डायलॉग चल रहा था, आप रो पड़ोगे। इतना सुंदर कैकी तो कहने लगे मेरे जीवन ढंग से जब तक जीते रहूंगी तब तक, जैसे तूस के आग में जैसे किसी को जला दिया जाता है उसी प्रकार कहा जाए, तुषा न ले जाने ना जाए परान। तू समझते हो कि नहीं? तूस क्या है? हास के जो है धान होता है ना, जिससे चावल बनता है, चावल तो देखा, धान देखा क्या? धान के जो ऊपर जो होता है उसको तुस कहा जाता है। उसमें आग लगा दो, देखो अंदर अंदर जलेगी, ऊपर से अब क्या पड़ा रहेगा। इसलिए तुषा न जले जानो ना जाए परान। कैकी कहने लगी राम तुम मुझे इस कलंक से मुझे उद्धार कर दो। अच्छा, भगवान रामचंद्र ने क्या कहे? उस समय व्यतीत हो गया। ये जो है आपके साथ वर लेना देना लेन देन जो है किसके साथ हुई? पिताजी के साथ, मेरे साथ नहीं। मैं तो पितृ आज्ञा पालन करेंगे। अच्छा, यदि कहो पिता दशरथ महाराज जी ने नहीं कहा ये राम तुम वन में जाओ, ये तो कैकेयी ने कही थी है? आप इसको थोड़ा ध्यान देके सुनिए। जब उस समय आ गए कोप भवन में पहुंचे तो दशरथ महाराज सिर झुका करके बैठे हुए थे और कैकेयी भी बैठी हुई थी। उस समय रामचंद्र ने पूछा पिताजी क्या बात है? कुछ नहीं बोले। कैकेयी ने कहा दिया अरे राम ये कोई थोड़ी बात है, थोड़ी सी बात में तुम्हारे पिताजी देखो कैसे हो गया। तो सारी कथा को कहते हैं बहुत नाटकीय ढंग से स्त्री उचित नाटकीय ढंग से क्या कही, अरे मैंने 2 वर मांग लिया और देखो तुम्हारे पिताजी कैसे बिल बुला रही है। पहली तो कहा मांगो मांगो मांगो,
जो मांगना है मांगो, अरे मेरा प्राण तक मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। हे रानी सुमुखी चंद्र बदनी, है क्या बोला? सुमुखी चंद्र बदनी, मान लो। रघुकुल रीति सन, देखो मैं जब मांगा तो देखो ऐसे कैसे। तो उस समय रामचंद्र बहुत दीनहीन मिनती करके कहने लगे, माँ तो पिताजी तो नहीं बोल रहे हैं, आप ही बताइए ना। तो उस समय कैकेयी ने क्या कही, ये देखो मैंने एक पहली बार मांग लिया, ये मेरा बेटा भरत इस अयोध्या के राज सिंहासन में बैठेंगे, और दूसरी राम तुम्हें 14 साल के लिए मुनिवेश में जंगल में रहना पड़ेगा, शहर में राज स्थान पर जाना नहीं, जंगल में तुम्हें जाना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। रामचंद्र बहुत प्रसन्न हो गए, बस इतना ही तक है। आज इसके बाद जो है रामचंद्र चले गए। इस कथा को आप जानते हैं, दशरथ महाराज की जो देहांतर हुई है, तो ये कथा को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। रामायण कथा विशाल ही है, सारा रात बोलते रहे। तो यहाँ पर ही कथा प्रसंग आ रहे हैं। देखो दशरथ महाराज नहीं बोले राम तुम वन में जाओ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मौनम सम्मति लक्षणम। दशरथ महाराज ना भी नहीं बोले हाँ भी नहीं, किंतु मौन रहना मतलब सम्मति है उसमें, है। तो इसलिए दशरथ महाराज, इसलिए रामचंद्र कह रहे मेरे पिताजी के आदेश है, यद्यपि मेरे पिता डायरेक्ट रूप में मुझे आदेश नहीं दिया तुम वन में जाओ, है, किंतु सम्मति है। और रामचंद्र भी प्रसन्न हुए। रामचंद्र एक बार नहीं, किसी को नहीं कहा पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, है, पिताजी मेरा कसूर क्या था, मेरे वन में भेज दिया। रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। जिस प्रकार छोटे एक बालक के यदि अत्यंत सुंदर मूल्यवान वस्त्र आदि दिया जाए, वो साथ ही साथ उसी समय क्या करते हैं, वो नंगा होकर सब खोल देते हैं और वस्त्र जैसे पहन लेते हैं। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए, है, और साथ ही साथ राजवेश सब कुछ त्याग दे करके और मुनि वेश धारण करके अपने भाई लक्ष्मण और अपने पत्नी सीता देवी के ले गए। यह पर एक प्रश्न होता है, जब भगवान रामचंद्र जब वन में गए थे तब खड़ुम पहन करके गए थे कि नहीं गए थे? नंगी पर नहीं गए थे। जहाँ पर आप देखो चित्र पर में जहाँ पर भी देख रहे हैं, यदि होते ना तो ये प्रसंग नहीं होते। देखिए एक प्रसंग मैं बता देता हूँ, छोटी सी, यहाँ 2 शब्द रह गया। ये जहाँ पर भगवान रामचंद्र ये पार कर रहे थे, गंगा पार कर रहे थे, केवट की कथा प्रसंग आता है। कोई कह दे भगवान रामचंद्र खड़म पर के जा रहे थे, तो ये प्रसंग यहाँ पर लागू नहीं होते। क्या प्रसंग था वो? केवट कहने लगे, रामचंद्र कहने लगे केवट मुझे तो गंगा पार करके दो, गंगा पार है। तो वो केवट कैसे बोले? केवट बोले भाई देखो कुछ भी करो, छलनाधारी छलने वाली, तुम्हारे आने के पहले मेरे सारे समाचार मिल गया। बोले क्या समाचार मिला? बोले तुम एक पत्थर के जो है नारी बना दी, स्त्री बना दी, और भाई ये देखो मेरा एक लकड़ी के जो है नाव है, तुम्हारे पैर के परसे से देवी स्त्री बन गया। एक तो मेरा पत्नी है, दूसरी पत्नी है, तो उसके कहाँ से मैं करूँ, खिलाऊँ कैसे? और मेरा एक तो छोटी सी नाव है, और वो नाव यदि नहीं रहे 2 पत्नी के खिलाऊँ कैसे, पालन कैसे करूँ? एक पत्नी पालन करने में हैया करना पड़ता है। अच्छा बताइए नहीं कि बताओ, एक पत्नी घर में रहे उसके पालन पोषण करने में कितना कष्ट होता है। और एक तो मेरा नाव क्या हो जाए, स्त्री बन जाए। वो भी कहते भाई तुम्हारे नाव में था, तुम्हारे पत्नी मैं छोड़ करके कहाँ जाऊँ, उसको रखना पड़ेगा। और नाव नहीं है तो मेरा जीविका कैसे चलेगा बताओ। इसलिए भगवान इसलिए कहते हैं भगवान मुझे छलना मत करो, मैं अच्छी तरह से मल करके धो करके घीस करके आपकी जल को मैं परख करके लेता हूँ, ऐसे नहीं है। और देखो आपके जल को भी पान कर लेते, पीता रहो, देखता हूँ इसमें कोई मंत्र तंत्र है कि नहीं है। भैया तुम्हारे पैर में तो इतना तंत्र मंत्र है ना, क्या है भाई, एक पत्थर के क्या बना दी, स्त्री बना दी है, बना दिया कि नहीं बना दिया। और मेरे लकड़ी का नाम है, इसमें क्या पता नहीं है। तो यहाँ पर मेरी कहने की ये तात्पर्य है
कई कई पंडित लोग भी, विद्वान लोग भी ये कहते हैं, ये भगवान रामचंद्र जी खड़म पहन करके जाते तो यहाँ पर ये शब्द नहीं कहते थे, हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक जो है पंडितों की कथा है, कहाँ तक रामायण में कहाँ तक लिखा है, शायद मैंने इतना ही ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर भी प्रसंग क्रम में आ रहे हैं, ये उस समय भगवान रामचंद्र कैसे गए थे? खाली पहन नहीं गए, खड़म पहन के नहीं। तो यहाँ पर भरत जी खड़म कहाँ से लाया, वो खड़म कहाँ से मिली, और वो खड़म के लेकर के अयोध्या में पहुँचे। ये कथा जो है भगवान रामचंद्र करते, मैं तो नहीं जाऊँगा, है। सारे युक्ति को खंडन कर दिया। यहाँ तो कि सीता जी के पिताजी भी वहीं पर भी सारे सम्मति दे दिया, ये भरत ये रामचंद्र के किस में सुख है वो तुम देखो। तो अंत में भगवान रामचंद्र ने वही खड़म को लेकर के आए। ये खड़म की वृत्तांत क्या है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी आरती गौर प्रेमानंदे हरि। चलो।